नमस्कार साथियों। केमिस्ट्री के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किस प्रकार हम एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने के लिए सबसे हमें पता होना चाहिए कक्षक के बारे में। कक्षक का मान के एल एम एन क्या होता है? के एल एम एन। के का मान होता है 2, एल का मान होता है 8, एम का मान होता है 18, एन का मान होता है 32। 2, 8, 18, 32 ये क्या होता है? मान होता है किसका? कक्षक का। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए उपकक्षक। कक्षक के बारे में पता होना चाहिए। उपकक्षक का मान लेंगे एस पी डी एफ। क्या लेंगे? एस पी डी एफ। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमें बढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार। सबसे पहले लेते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s। उसके बाद में एस के बाद में पी कक्षक, पी 5p 6p। के बाद में एस पी डी एफ 3d 4d 5d 6d। उसके बाद में एफ 4f 5f 6f। के बाद में हम राउंड कर देते हैं इसको 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f 6f। इस प्रकार हमने क्या कर लिया? इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम इसको एरो देते हैं किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s उपकोष में, उसके बाद 2p में, 3s में, 3p के अंदर, 4s के अंदर, 3d के अंदर, 4p के अंदर, 5s के अंदर, 3d के अंदर, 5p के अंदर, 6s के अंदर, 4f के अंदर, 5d के अंदर, 6p के अंदर। उसके बाद इस प्रकार हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। अब हम देखेंगे कि क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लेटों को सजाएंगे। यानी हमारे पास पूरियां कितनी है? 17 पूरी है। हमें कितनी प्लेटों में वितरित करना है वो हम देखेंगे। क्या करेंगे? प्लेट लगाएंगे। सबसे पहले 1s के बाद में 2s के बाद में 2p के बाद में 3s के बाद में 4s। इस प्रकार क्या कर लेंगे? हमने प्लेट सजा ली। उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमें पता है कि s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया। फिर 2s के अंदर फिर 2, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद में हमने 6 भरा। उसके बाद में 3s के अंदर, s के अंदर फिर 2 भरे जाएंगे। कितने हो गए? अभी तक हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? 2 और 2 4, 6 6 4 10, 10 और 2 12 हो गए। बचे कितने अपने पास? 5 बचे। कितने बचे? 5 बचे। अब एस के अंदर हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? 2। उसके बाद में यानी 4s के बाद में किस में भरे जाएंगे? 3d के अंदर भरे जाएंगे। अब 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14। अपने पास कितने बचे? 3 बचे। 14 और 3 17। 3 इसके अंदर। इस प्रकार हमने प्लेटें सजाई। प्लेटें सजाने के बाद में हमने इलेक्ट्रॉन यानी पूरियां बांट दी। 2 पूरी एस के पास आएगी अधिकतम, पी के अंदर 6 पूरियां आएगी अधिकतम, और उसके बाद में डी के अंदर कितनी आती है? एस पी डी। डी के अंदर
अधिकतम कितनी आती है, 10 आती है। लेकिन एक क्या होता है, अपवाद होता है, केमिस्ट्री के अंदर अपवाद होते हैं। यानी डी कक्षक क्या कहता है, डी कक्षक कहता है कि मैं नहीं तो 13 इलेक्ट्रॉन लूंगा, सॉरी नहीं तो 9 इलेक्ट्रॉन लूंगा और ना ही 4 लूंगा। क्या करता है कि ना तो मैं 9 पूरियां खाऊंगा और ना ही मैं 4 पूरियां खाऊंगा। यानी डी के अंदर 9 और 4 क्या है, अशुभ अंक है। क्या है, अशुभ अंक है। यानी कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो डी कक्षक के अंदर ना ही तो 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और ना ही 4 भरे जाएंगे। क्या कहता है, ना तो मैं 9 पूरी खाऊंगा और ना ही मैं 4 पूरी खाऊंगा। मेरे को क्या चाहिए, या तो मेरे को पूरी 10 चाहिए या फिर मेरे को 5 चाहिए। यानी पूरे पूरियां मेरे को नहीं चाहिए। उसी प्रकार एफ कक्षक कहता है, एफ कहता है कि ना ही तो मेरे को 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही मेरे को 6 चाहिए। यानी ना ही पूरे में से एक कम चाहिए और ना ही आधे में से एक कम चाहिए। या तो मेरे को 14 चाहिए या फिर मेरे को 7 चाहिए। यानी एफ के लिए 13 और 6 अंक क्या है, अशुभ अंक है। और डी के अंदर कौन से अशुभ है, 9 और 4। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। अब देखेंगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, किस प्रकार चुंबकीय क्वांटम संख्या ज्ञात करें। एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ये क्या बताती है, कक्षा को बताती है। क्या बताती है, कक्षा को। किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद में एलजी मुथल संख्या, एलजी मुथल किसको डिनोट करेगी, एल को, उपकोष को बताएगी। क्या बताएगी, उपकोष को। ये क्या करता है, उपकोष का कोड क्या लेता है, एस पी डी एफ। वहां तो भर रहे थे हम इलेक्ट्रॉन कि एस के अंदर 2 जाएंगे अधिकतम, पी के अंदर 6 जाएंगे और डी के अंदर 10 जाएंगे, एफ के अंदर 14 जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ कोड क्या लेना है, 0, पी का लेना है 1, डी का लेना है 2, एफ का लेना है 3, 1 2 3। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ये क्या बताती है, -L से +L तक के मान को। यानी मान लीजिए एफ के अंदर बनेंगे 7, तो 3 4 5 6 7। अब बीच वाले में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इधर वाला मान प्लस में होगा, यानी +1 +2 +3। इधर वाला -1 -2 और -3। इस प्रकार क्या है, यानी इसका मान क्या होगा, बीच वाला 0 +1 -2 -3, इधर जाएंगे तो +1 +2 +3। इस प्रकार क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान। उसके बाद में यानी डायरेक्शन, स्पिन क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। ये क्या बताती है, दिशा को बताती है। क्या बताती है, दिशा को बताती। यह ऊर्जा के लेवल को बताएगी, ऊर्जा के लेवल को, ऊर्जा के स्तर को बोल दो या लेवल को बोल दो। दिशा के बारे में, अगर ऊपर की तरफ मूव है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इसका मतलब +½ होगा, और नीचे की तरफ मूव है इसका मतलब -½ होगा। जिस प्रकार ये बॉक्स है अपना, एस बॉक्स है, एस बॉक्स के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर की तरफ मूव है इसका मतलब +½ नीचे की तरफ मूव है इसका मतलब है -½ +½ और -½ इस तरह क्या है, क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हमने देखा क्वांटम संख्या की किस प्रकार क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ऊर्जा के स्तर को बताएगी। एलजी मुथल संख्या क्या बताएगी, उपकोष के बारे में। उपकोष का कोड क्या रखा हमने, SPDF, यानी 0 1 2 और 3। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ये क्या बताती है, -L से +L तक के मानों को। यानी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद क्या रखेंगे, +1 +2 +3। इस साइड में जाएंगे तो -1 -2 और -3। इस प्रकार क्या रखेंगे, मान रखेंगे। स्पिन क्वांटम संख्या क्या करती है, ये दिशा को बताती है। क्या करती है, दिशा को बताती है। दिशा को बताएगा, यानी ऊपर की तरफ मान है इसका मतलब -½ और नीचे की तरफ मान है उसका मतलब है, नीचे की तरफ मान है उसका मतलब -½ और ऊपर की तरफ मान है उसका मतलब +½ धन्यवाद साथियों।